वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है और हम लोग एग्जाम्पल एसपी बख्शी के कर रहे हैं प्रोनाउन चैप्टर का। बाकी एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, आप एग्जाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, मतलब नेशनल मॉर्निंग के डे होने के कारण ऑफिसेस वर क्लोज थे एंड द नेशनल फ्लैग, यहाँ फ्लू हो जाएगा हाफ मास्ट। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दें तो आपको जब भी ये समय की बात करेगा, देखिए कौन से एक्सप्रेशन है। जब हम दिन, समय, मौसम की बात करते हैं, दिन फॉर मतलब इट इज़ 4 o'clock, ठीक है। और आपका मौसम की बात करें, इट इज़ समर, इट इज़ विंटर, ठीक है। और डे की बात करें तो इट बीइंग या इट इज़ रेनी डे, इट इज़ हॉलीडे, तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आप में हो जाएगा इट बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, है ना। नेशनल मॉर्निंग का यानी कि राष्ट्रीय शोक का दिन होने के कारण ऑफिस बंद थे और नेशनल फ्लैग को जो है क्या किया गया था, हाफ मास्ट में आधे क्या है झुका दिया गया था। ओके, क्लियर है। चलिए सेकंड आते हैं। द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक। क्यों स्ट्राइक पे थे? फॉर द लास्ट 15 डे एज अ प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट क्या था कि अगेंस्ट हिज डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब होता है अनुशासनात्मक कार्यवाही। अगेंस्ट सम मिसक्रिएंट्स, कि उसने कुछ मिसक्रिएंट्स के खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। ओके, तो फिलहाल इसमें कोई एरर नहीं है, सो आंसर विल बी नो एरर, यानी डी हो जाएगा। फिर थर्ड पे आते हैं। लिखा है इट इज नेसेसरी फॉर अस, कि हमारे लिए बड़ा आवश्यक है, टू फैमिलराइज विद, कि हम परिचित हों, एंड गेट यूज टू, और अभ्यस्त बने, द वेज ऑफ पीपल, लोगों के तरीके से, अमंग होम, जिनके बीच, वी लिव, हम रह रहे हैं। तो अमंग प्रेपोजिशन है और इसके बाद WHOM ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया है, वो सही है। अब थोड़ा सा ये मतलब स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये फैमिलराइज के बाद हमें रिफ्लेक्सिव रिक्वायरमेंट है, और ये आपने वर्ड ध्यान देना पड़ेगा कि किन वर्ड्स के बाद, है ना, आपका रिफ्लेक्सिव आता है। तो रूल नंबर 1 पे इसका मेंशन किया जा चुका है, ठीक है। इसी बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो नेसेसरी फॉर अस टू फैमिलराइज, और फिर हो जाएगा, अब चूंकि अस के है तो आवर सेल्व्स, कि हम अपने आप को फैमिलराइज करें, परिचित कराएं और अभ्यस्त बनाएं, है ना, जिस लोगों के बीच में रह रहे हैं उनके तौर तरीकों से। डन है। चल, फोर्थ लिखा है नाइदर प्रेस नॉर ब्लेम, है ना। अब नाइदर प्रे नॉर ब्लेम, अब ये नाइदर नॉर का जो सेंस होता है, सब्जेक्ट वो सिंगुलर होता है, तो जो वर्ब होगा उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? एस, यानी सीम्स टू अफेक्ट हिम, प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि नाइदर है नहीं, ठीक है। तो ये आपको सब्जेक्टिव चीज मिली है, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को प्रयोग करना है, तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। फिफ्थ में आते हैं एवरी वन ऑफ द बॉयज। अब यहाँ पे भी वही बात है कि एवरी वन हमारा सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, तो जो वर्ब है उसमें हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, यानी हो जाएगा लव्स टू राइट। फिर 6 है ही आस्क्ड, उसने पूछा, वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स, यानी दो में से किसी एक की बात हो रही है। तो जब दो में से एक, तो फिर से थोड़ा बात करें, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सुन लीजिएगा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और एनी वन, इनके बाद का जो आपका क्या वर्ब है वो सिंगुलर में होगा और पजेसिव केस भी सिंगुलर में होगा, ठीक है। अगर वहां पे देयर लगा होता है तो उसे हम सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर करते हैं। अगर नॉर्मल है तो हिज लगाएंगे, और अगर गर्ल की बात हो रही है तो हर लगा देंगे, ठीक है। चलो 7 नंबर लिखा है आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, दैट यू आर हियर, कि आप यहाँ हैं। तो फिलहाल इसमें कोई एरर नहीं है, ये अपने आप में सही है। 8th पे आते हैं। देखिए सेम एग्जाम्पल पे बना है जो पहला आपको बताया गया था। क्या लिखा है? बीइंग अ रेनी डे। तो आपको बताया जा चुका है कि जब भी मौसम दिन की बात करेंगे तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इट। तो इट बीइंग अ रेनी डे, रेनी डे होने के कारण वी डिड नॉट फील लाइक
कि हमें नहीं महसूस हुआ कि चाहें गोइंग आउट बाहर जाएं और डूइंग एनीथिंग और कुछ करें एक्सेप्ट सिवाय प्लेइंग चेस इन आवर रूम अपने कमरे में चेस खेलने के। तो फिलहाल इम्प्रूवमेंट की हम बात करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ सब्जेक्ट के स्थान पर इट लगा दिया और बताया मैंने कि ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर 9 नंबर में बात करें तो लिखा इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये कठिन नहीं है टू बिलीव करना कि दैट अ मैन, है ना, कि एक आदमी हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो रह चुका है। फिर लिखा है ही विल नेवर फील एट होम, कि वह कभी एट होम महसूस नहीं करेगा एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, संसार में कहीं दूसरे जगह। तो जब हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है अ मैन और एक दिया है हु, तो हु हैज के साथ तो ये सही है, तो अ मैन विल नेवर फील होगा, तो ये अलग से ये यानी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे एग्जाम्पल लंबे होते हैं तो पढ़ते समय फ्लो में मिस हो जाता है कि ये ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है और आपसे आंसर गलत हो जाता है। तो बाय प्रैक्टिस ही आप इसको सही कर सकते हैं। 10th नंबर में आपके लिखा ऑल ऑफ देम स्पीक गुड इंग्लिश, वो सभी इंग्लिश अच्छे बोलते हैं। चूँकि ऑफ से पहले वाला ऑल प्लूरल है तो स्पीक में एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और स्पीक गुड इंग्लिश अपने आप में एक्सप्रेसेबल लैंग्वेज है, तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा डी, नो एरर। फिर लिखा है ऑफ द मैनी प्रॉब्लम्स, हाँ सही है। दैट कॉन्फ्रंट, ये भी सही है क्योंकि दैट के बाद जो है वर्ब प्रॉब्लम्स के हिसाब से आया है ना। द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड नन आर, तो नन के साथ आपका एज और नन के साथ आपका आर दोनों सही होता है, लेकिन और आगे देखते हैं। तो नन आर ऑफ ग्रेव कॉन्सिक्वेंस, है ना, कोई भी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस के नहीं है देन प्रॉब्लम ऑफ सेविंग, और किसके, नॉर्मल लेस फ्रॉम एक्सटेंशन। तो यहीं पे आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि नन के बाद हमारा सब्जेक्ट में लगा देंगे एज। ठीक है, फिलहाल एक बार और देखते हैं कि ऑफ द मैनी प्रॉब्लम्स दैट कॉन्फ्रंट द लीडर्स, जो लीडर्स कॉन्फ्रंट कर रहे हैं कहाँ के, ऑफ द वर्ल्ड, है ना, नन इज, है ना, ये ज़्यादा सही है। नन इज कोई भी चीज़ जो है ऑफ ग्रेव कॉन्सिक्वेंस का नहीं है ना, और देन अपेक्षाकृत द प्रॉब्लम ऑफ सेविंग नॉर्मल लेस फ्रॉम एक्सटेंशन। ओके, फिर लिखा नो वन नोस, कोई नहीं जानता, एज टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए कि ये वाई वर्ड अपने आप में क्यों है ना, तो ये एज टू, ताकि इस तरह के एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नो वन नोस, कोई नहीं जानता, वाई ही डिड इट, उसने ऐसा क्यों किया, और हु हैज़ बिहाइंड हिज डूइंग इट, कि कौन उसके पीछे करने पर है। तो इस WH वर्ड के पहले इस तरह के कोई एक्सप्रेशंस नहीं लगते हैं। ओके, चल 13 आते हैं तो लिखा है समबडी, है ना, हु आई एंजॉय, तो समबडी हु आई एंजॉय, और फिर रीडिंग इज टैगोर, तो जिसे मैं एंजॉय करता हूँ पढ़ना, तो आई एंजॉय को अगर हटा दें तो द समबडी कोई भी व्यक्ति, है ना, होम आई एंजॉय, जिसको मैं पसंद करता हूँ, तो रीडिंग पसंद करता हूँ पढ़ना, तो वो हमारे कौन है, टैगोर हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा होम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज, मैं अपने बच्चों से थक चुकी हूँ। सेड मदर बोथ ऑफ देम कीप क्वेरलिंग, तो कीप क्वेरलिंग देमसेल्व्स, ठीक है, आपस में लड़ते रहते हैं। ऑल द टाइम, राइट नाउ ऑल्सो दे आर क्वेरलिंग, है ना, और वे भी लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट दे चुका है तो वहाँ क्वेरलिंग देमसेल्व्स नहीं लगाना है, क्योंकि यह लिखा हुआ ना ऑल टाइम और राइट नाउ क्वेरलिंग, तो ये आपका हो जाएगा, एक दो बच्चे हैं तो आपका हो जाएगा ईच अदर। ठीक है, और ध्यान रखें जब कीप वर्ड आता है तो उसके बाद भी रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं होता है, अगर हम लगा रहे थे तो वो गलत हो जाता। 15 में आते हैं, सॉरी, अब आपको सही से दिख रहा होगा, फिर से हम बताते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई एम टायर्ड ऑफ माई वॉइस, है ना, सेड मदर बोथ ऑफ देम कीप क्वेरलिंग, है ना, ऑल द टाइम, और राइट नाउ ऑल्सो दे आर क्वेरलिंग विथ ईच अदर,
दो हैं तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो वहाँ हो जाएगा ईच अदर। और 15 में आते हैं, द लीजेंडरी हीरो हैज़ लेड डाउन हिज प्रीशियस लाइफ, उसने जीवन न्यौछावर कर दिया है फॉर आवर कंट्री। तो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं करना है कि लेड डाउन हिज प्रेजेंस प्रीशियस लाइफ, अपना कीमती जीवन या अमूल्य जीवन, ठीक है, तो वो अपनी जगह सही है। तो 15 का आंसर नो एरर। ओके, 16 में आते हैं, आवर गार्डनर, है ना, विच इज वेरी लेजी। जब पर्सन की बात कर रहे हैं तो विच का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, हु, जो, है ना, इज वेरी लेजी है, सेज कहता है कि दैट देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर, कि इस साल कोई एप्पल्स नहीं होंगे। और 17 पे आते हैं, तो माई सिस्टर एंड मी आर प्लानिंग, तो माई सिस्टर एंड मी नहीं होगा बल्कि हो जाएगा माई सिस्टर एंड आई आर प्लानिंग। और किस बात की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अ ट्रिप फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। तो इम्प्रूवमेंट हमारा फर्स्ट पार्ट में ए में आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा आई। फिर 18 में आते हैं, ईच वन ऑफ दी चेयर्स, तो ईच और एवरी, आइदर, नाइदर, इनके बाद का जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होगा, तो यहाँ इम्प्रूवमेंट में हमारा आंसर हो जाएगा इज। ओके, तो ये स्पीड का मतलब है कि नो टाइम टू वेस्ट, कोई ना किया जाए, इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधे आपका एग्जाम्पल्स, सीधे आपका इम्प्रूवमेंट, ताकि आप आंसर और अपने नॉलेज को साथ रहें, ना कि कोई दूसरी तीसरी बातों से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।